सतयुग का बेटा अपने पिता को मुक्ति दिला रहा है, त्रेता का बेटा अपने पिता को भक्ति दे रहा है, द्वापर का बेटा अपने पिता को शक्ति दे रहा है, और आज कलयुग का बेटा अगर 2 रोटी दे रहा हो तो चुपचाप खा लेना, ये भी मत कहना है कि हमें नमक कम है, नहीं तो वो नहीं मिले भाई साहब। ये कलयुग है। सतयुग के बेटा अपने पिता को मुक्ति दिला रहा है। कौन था सतयुग का बेटा? प्रहलाद। शायद है कि प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद के साथ जो किया है, धरती पे कोई बाप अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी बेटा कह रहा है कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। ये सतयुग का बेटा है। त्रेता का बेटा अपने पिता को भक्ति दे रहा है। त्रेता का बेटा कौन था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कोई मंदिर देवालय नहीं गया, कोई भक्ति और किसी की नहीं की, उसने केवल अपने माँ बाप की भक्ति की, माँ बाप की सेवा की। ये त्रेता का बेटा है। सतयुग का बेटा अपने पिता को मुक्ति दिला रहा है, त्रेता का बेटा अपने पिता को भक्ति दे रहा है, द्वापर का बेटा अपने पिता को शक्ति दे रहा है। द्वापर का बेटा कौन था जो पिता को शक्ति दी? जिन्होंने पिता का बुढ़ापा ले लिया और अपना यौवन दे दिया पिता को। सरियाती राजा की कथा आपने सुनी हो तो ये शास्त्रों में आता है। जिन्होंने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और अपना यौवन पिता को दे दिया, ये द्वापर का बेटा है। और कलयुग का बेटा अगर 2 रोटी दे रहा है तो चुपचाप खा लेना, नहीं तो ये भी मिलने वाली नहीं भाई साहब। ये कलयुग है। जिसके माँ बाप सुखी उसकी संतान सुखी, और जिसके माँ बाप दुखी उसकी संतान दुखी।